हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाजपेयी किचन में। आज हम बनाएंगे होली पे बहुत ही स्पेशल तरीके से गेहूं के आटे की स्वीट डिश। तो चलिए बनाते हैं अपने गेहूं के आटे की स्वीट डिश। तो यहाँ पे हमने इसे बनाने के लिए एक बाउल लिया है और यहाँ पे साथ में हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर गेहूं के आटा बहुत ही हेल्थफुल होता है तो इसलिए गेहूं के आटे से हम बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। थोड़े से हमने सफ़ेद तेल डाले हैं और इसके स्वाद को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने चुटकी भर नमक डाला है। इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो मोहन लिया है वो देसी घी का लिया है। 2 कटोरी आटे में हमने 1/3 यहाँ पर मोहन लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड का भी मोहन ले सकते हैं। मोहन चेक करने के लिए हम हाथों में इसको अच्छे से चारों तरफ मिलाएंगे, हाथों में दाब करके देखेंगे कि जब अच्छी सी रोल सी बन जाएगा तो ये मोहन हमारा परफेक्ट बन लग करके तैयार हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका टाइट डो लगा करके तैयार कर लेंगे। ना तो इसका ज़्यादा हमें सॉफ्ट डो रखना है, ना ही ज़्यादा हमें टाइट डो रखना है। नॉर्मल जैसे हम रोटियों का डो लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसके डो को हम लगा करके साइड में रख देंगे। अब इसके बाद जैसे ही आटे को हम 2 से 3 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, एक पैन लेंगे। 2 कटोरी गेहूं का आटा था तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है और साथ में हमने 1 कटोरी पानी लिया है। इन दोनों को हम डालेंगे और उसके साथ यहाँ पे हमने 2 से 3 हरी इलायची ले लेंगे और इसको ऐसे ही खोल करके छिक्कल के सहित हम यहाँ पे हरी इलायची डाल देंगे। इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे इन्हें डालेंगे, चलाएंगे, उसके बाद ये तकरीबन चाशनी बनने में 5 से 7 मिनट ही लगते हैं। तब तक हमने 1 कटोरी लिया है, उसमें साटा तैयार करेंगे। तो साटा लगाने के लिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, 1 चम्मच यहाँ पे हमने देसी घी लिया है। आप चाहें तो साटे को आप मैदे से भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे गेहूं के आटे की डिश बनाई तो यहाँ पे हम प्रॉपर गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, ये साटा बन करके हमारा तैयार हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा करके इस साटे को हल्का सा पतला भी कर सकते हैं। उसके बाद जब तक हमने ये साटा तैयार किया है ना, इतनी देर में ये चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो गई है। अभी हम हाथों की हेल्प से चाशनी को चेक करेंगे तो ये देखिए कितने अच्छे इसके तार बन रहे हैं। ये चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो गई। इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम पकाएंगे तो चाशनी हमारी जमने लगेगी। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अच्छे से इसके तार बन रहे थे और इसको एक साइड में रख देंगे। इसके बाद जो हमने आटा लिया था उस आटे को लेंगे और इसके छोटे छोटे, जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, वैसे छोटे छोटे से गोल गोल से हम लोइयाँ इसकी कट करके रख लेंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 11 से 12 हमारी लोइयाँ बन करके तैयार हो गई हैं। अब इन्हें हम लेंगे, नॉर्मल जैसे हम घर पे रोटियां बनाते हैं वैसे ही इसको हम बेलन से बेल करके नॉर्मल रोटियां बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन हमने 5 से 6 रोटियां बना करके रख ली हैं। तो ये देखिए बिल्कुल पतली रोटी जैसे आप घर में बनाते हैं बिल्कुल वैसी पतली रोटी बनाएंगे। अब 5 से 6 रोटी हमने एक साइड में रखी थी। अब जब हमने साटा लिया था, रोटी लेंगे, उसमें थोड़ा सा साटा लगाएंगे। साटे को लगा करके अच्छे से हम हाथों से चारों तरफ फैला लेंगे। उसके बाद जब ये चारों तरफ से अच्छे से कोट हो जाएगा तो इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे। दूसरी रोटी को रख करके इसके ऊपर भी सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहली बार साटा लगाया था उसी तरीके से हम इसमें भी साटे का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको बिल्कुल अच्छे से हाथों से ग्रीस कर लेंगे और इसमें साटा लगा देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर जितनी भी हमारी लेयर होगी ना, वो हम सारी, यहाँ पे हमने 6 रोटियों का इस्तेमाल किया है। अच्छे से हमने साटे को लगाया। उसके बाद ये देख रहे हैं बिल्कुल अंदर की तरफ दबाते हुए इसे फोल्ड कर देंगे। इसे हम ज़्यादा नहीं दबाएंगे, अगर हम ज़्यादा दबा देंगे तो इसके जो अंदर जो परत होंगी वो अच्छे से खुलेंगी नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से हमने इसको धीरे धीरे करके रोल कर लिया है। उसके बाद एक चाकू की मदद से इसके छोटे छोटे पीसेस को हम कट कर लेंगे। तो ये देख रहे हैं हमने चाकू की मदद से इसे छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। और उसके बाद अभी आपको ये लेयर नहीं दिख रही है, आपको लग रहा होगा ऐसा कि इसमें अभी कम लेयर है, लेकिन हमने हल्के से हाथों से इसे पुश किया है और इसको एक शेप दे दी है। आप चाहें तो ऐसे ही इसको ऐसे ही गैस में डाल के सेक सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे हल्का सी शेप भी दे सकते हैं, गोल दे सकते हैं, तिकोनी दे सकते हैं, चौकोर दे सकते हैं। तो ये देखिए जैसे हम हल्का से देख रहे हैं तो ये आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी एक एक परत खुल करके बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी तैयार होगी। तो ये देखिए हमने हल्का सा हाथों से पुश करके दोनों तरफ से कॉर्नर्स बना करके हमने इसका तैयार कर लिया है।
दूसरी तरफ हम कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे और उसमें जितना भी हमारी डिश है उसको डालेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे हमें तेज़ फ्लेम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। बिल्कुल लो मीडियम में ये हमारा नाश्ता जो बन करके हमारी डिश तैयार होगी। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए जो ये गैस की फ्लेम है उसे हम बिल्कुल धीरे रखेंगे और ये धीमी गैस में धीरे धीरे करके अपने आप पक जाएंगे। तो ये देख रहे हैं जैसे हमने इसको गैस में डाला था 2 से 3 मिनट हो गए हैं, उसकी लेयर्स खुलना शुरू हो गई हैं। तो जैसे ही आप इन्हें तेल में डालेंगे ना उसके बाद इनकी लेयर्स ऑटोमेटिक खुलना अच्छे से खुलने लगेंगी। अच्छे से हम इसे सेक लेंगे। सेकने के बाद इनको हम बाहर निकालेंगे। तकरीबन 10 मिनट लगते हैं इनको एक बार सेकने में। और ये जो हमने चाशनी बना के रखी थी ना उस चाशनी में इसे डालेंगे। 2 से 3 मिनट डालने के बाद इन्हें हम पलट लेंगे और पलटने के बाद भी इन्हें अच्छे से हम चला लेंगे। तो जैसे ही चला लेंगे तो ये बढ़िया से नाश्ता बन करके हमारा तैयार हो गया। तो आप ही खाओ पियो एंजॉय करो।